नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार और आप लोगों का ट्रस्ट आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल डेवलप होता है उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू दी वाटर बॉडीज इन इंडिया। सबसे पहली बात कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 2018-19 के अंदर एक वाटर बॉडी सेंसस कंडक्ट किया था। उसकी रिपोर्ट अभी रिसेंटली सबमिट की गई है। आपको बताना है कि दिए गए डिस्ट्रिक्ट्स में से सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज कहां पाई जाती हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए इज 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, बी इज अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, सी इज हावड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल एंड डी इज नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज पाई जाती हैं? एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सबमिट की है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये सबसे पहली बार, मतलब इससे पहले कभी वाटर बॉडी से कोई सर्वे कंडक्ट नहीं कराया गया था। ये पहली बार है कि कोई सेंसस कंडक्ट कराया गया है 18-19 के अंदर और उसकी रिपोर्ट अभी सबमिट हुई है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, इससे पहले मैं आंसर बताऊं आपको, कि इस वाटर बॉडी सेंसस के अंदर कुछ पर्टिकुलर वाटर बॉडीज को कवर नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ओशियंस, लगून्स, रिवर, स्ट्रीम, स्प्रिंग्स जहां रनिंग वाटर होता है, कैनाल्स जहां रनिंग वाटर होता है, या किसी का कोई प्राइवेट स्विमिंग पूल है, किसी ने हाउस होल्ड के लिए अपने एक वाटर टैंक डेवलप किया है, या कोई कमर्शियल वाटर टैंक है, तो ये वाटर बॉडीज यहाँ कवर नहीं की गई है। नाउ बिकॉज इन सारी वाटर बॉडीज को कवर नहीं किया गया है, इसीलिए ऑलमोस्ट 97% ऑफ द वाटर बॉडीज जो टोटल वाटर बॉडीज पाई हैं, it is near about 24,24,540, लगभग 24 लाख आप अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि वाटर बॉडीज मिली हैं। इनमें से 97% वाटर बॉडीज मिली हैं रूरल एरियाज के अंदर। आप जानते ही हैं कि अर्बन एरियाज में क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती चली जा रही है, तो जो वाटर बॉडीज एक जमाने पहले हुआ करती थी अब वो धीरे धीरे करके एनक्रोच कर ली गई हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ऑप्शन ए सही आंसर है। सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज मिली हैं 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसके बाद अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है सेकंड नंबर पे, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में पड़ता है। देन थर्ड है आपका हावड़ा डिस्ट्रिक्ट जो अगेन वेस्ट बंगाल में है। तो एक तरह से वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वाटर बॉडीज पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वाड समिट 2023। आपको बताना है कि इस साल का क्वाड समिट कहां कराया जाने वाला है। Will that be in Sydney, न्यू दिल्ली, टोक्यो या न्यूयॉर्क? ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वेल, क्वाड स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 2007 में इसको बनाया गया। फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे का ये ब्रेन चाइल्ड था। इसमें 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये चारों कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं। नाउ क्वाड का पर्पस है क्या? अक्सर क्वाड को एशियन नेटो कह दिया जाता है, पर मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा कि ये किसी भी तरीके का एशियन नेटो नहीं है। ये किसी तरीके की मिलिट्री अलायंस नहीं है। ये चाइना का इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भले ही बनाया गया हो, बट जो मीन्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं वो मिलिट्री मीन्स नहीं है। देखिए, चाइना का इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट ओवर द पीरियड बढ़ा है। इसी मिलिट्री माइट की वजह से चाइना अक्सर कई कंट्रीज को थ्रेटन भी करता है, चाहे इंडिया हो, ताइवान हो, वियतनाम हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो। ऑलमोस्ट हर कंट्री छोटे या बड़े तरीके से चाइना से कहीं ना कहीं फ्रिक्शन में आती है। ना इसी इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए और एक लिबरल रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जहां पे किसी भी तरीके की मूवमेंट पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस या गलत इन्फ्लुएंस ना इंपोज किया जाए बाय द चाइना, उसी के लिए क्वाड को बनाया गया था। क्वाड एक तरीके का एक इनफॉर्मल गैदरिंग है। ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जहां पे डिस्कशन होते हैं अलग अलग मैटर्स को लेके, और ये वो मैटर्स हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेट करते हैं। नाउ आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए। इस बार का क्वाड समिट 2023 सिडनी में कराया जाएगा। लास्ट ईयर का क्वाड समिट 2022 जापान में कराया गया था, टोक्यो के अंदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो। इसके बारे में खूब न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स पे जिक्र किया जा रहा है।
आपको बताना है कि इंडिया की पहली वाटर मेट्रो कहां चालू की गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, केरला, कर्नाटका, दादर एंड नागर हवेली। 25 अप्रैल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली इंडिया की वाटर मेट्रो को इनॉग्रेट किया। जगह थी कोची। सो बेसिकली केरला में इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें 78 इको फ्रेंडली बोट्स हैं। ये बोट्स बैटरी पावर्ड हैं, एयर कंडीशनड हैं और डिसेबल्ड फ्रेंडली हैं। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ केरला और एक जर्मन फंडिंग एजेंसी है जिसका नाम है KfW। इन दोनों एंटिटीज के द्वारा ये प्रोजेक्ट फाइनेंस किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू G7। 2023 का G7 समिट कहां होने वाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, हिरोशिमा जापान, यूटा USA, पेरिस फ्रांस और वॉशिंगटन USA। ना दोस्तों, G7 एक तरीके का इनफॉर्मल ग्रुप है। इसका कहने का मतलब ये है कि ना तो यहाँ पे कोई ट्रीटी थी जिसने G7 को बनाया था और ना ही कोई चार्टर है जो G7 को चलाता है। तो G7 विदाउट एनी ट्रीटी एक तरीके की इनफॉर्मल ग्रुपिंग थी जिसकी शुरुआत हुई थी 1973 के अंदर। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, कोई परमानेंट हेड ऑफिस जैसे बोला जाता है, इस तरह से कोई परमानेंट सेक्रेटरीट या ऑफिस नहीं है। जब भी हम G7 की बात करते हैं तो यहाँ पे 7 मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज को इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा। एक जमाने में रशिया भी G7 का पार्ट था, उस समय इसको G8 कहा जाता था, बट इवेंचुअली G8 की जगह पे G7 फाइनली बना दिया गया। रशिया को एक्सक्लूड कर दिया गया था इस ग्रुपिंग से। इन 7 कंट्रीज के एडिशन में यूरोपियन यूनियन भी G7 का पार्ट माना जाता है। इस साल का G7 समिट, 2023 का G7 समिट जापान में होने वाला है। ये समिट हिरोशिमा में होगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।